से कहा कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, आधुनिकता के हिसाब से थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भारत के रहने वाले लोगों ने, और विशेष कर ये जो सनातनी तबका है जिसे हिंदू कहा जाता है, इनके अंदर एक ऐसा कुछ अडॉप्शन आ गया। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हम सबको पता है कि पहले मुगलों की हमने गुलामी करी, इसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। इस पूरे काल में कहीं ना कहीं अपने मूल स्वभाव से दूर हो गए। जैसे हम सबको पता है कि मैक्स मूलर वगैरह ने क्या किया, हमारी जो वैदिक पद्धति थी, हमारे आश्रमों में पढ़ने वाला, गुरुकुल में पढ़ने वाला जो एक विचारधारा थी, उसे लगभग लगभग समाप्त कर दिया और अपनी नई विचारधारा, अंग्रेजी की विचारधारा हमारे ऊपर थोप दी। आपने अभी एक नाम लिया ना मॉडर्निटी का, आपने कहा कि आधुनिकता को देखते हुए थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। मॉडर्न शब्द की परिभाषा है क्या? थोड़ा सा गौर करिए। हमारे मूल स्वभाव को तो इस संस्कृति ने हटा दिया। ना हमारी वो शिक्षा पद्धति रही, ना वो संस्कार रहे। अभी आप गौर करिए कि आजकल के समय में एक मध्यम वर्गीय आदमी, वो पता क्या करना चाहता है? अपने बच्चों को वो वेशभूषा पहनाना चाहता है, कौन सी? पाश्चात्य। अपने घर में खान पान, उससे लगता है कि अगर उसे विटामिन या प्रोटीन्स की अगर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो वो नॉन वेज पर ही स्विच करेगा। अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ। उसे लगता है कि अगर अपने आप को पढ़ा लिखा घोषित करना है, अपने आप को मॉडर्न दिखाना है, तो अंग्रेजी के कुछ शब्द अपनी भाषा के बीच में हमें रखने पड़ेंगे, तभी लोग हमें मॉडर्न समझेंगे। ये जो विचारधारा आ गई ना, मैं कई शादी पार्टीज में देख लेता हूँ, या कई ऐसे लोग जो थोड़ा सा मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय मैं उन्हें भी कहता हूँ जिनके यहाँ महीने में 3-4 लाख तक की आमदनी है, आज आप उन्हें भी मध्यम वर्गीय ही समझिए। ऐसे लोगों के यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो लोग भी अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग, अजीब तरीके के कपड़े पहनना जो कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, और अपने रिचुअल्स को बहुत ही पिछड़ा हुआ समझना है। आप गौर करिए, किसी तथाकथित मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे मॉडर्न व्यक्ति से अगर कहा जाए कि जो धार्मिक भी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या धार्मिकता को बीच में ना लाइएगा, मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, गौर करिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ। उससे कहा जाए कि आप थोड़ी देर जो है सबसे राम राम बोलिए, भाई साहब राम राम, भाई साहब राम राम, भाई साहब राम राम। सिंपल सी बात है। चलो एक क्विज खेल लेते हैं, राम राम करने वाली क्विज खेल लेते हैं। यकीन मानिए उसे बहुत बुरा लगेगा, वो कहेगा ये सब मेरे बस का नहीं, ये सब बड़ा पिछड़ा हुआ है, ये सब पागल हो क्या? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये बात भर चुकी है कि हमारे जो रिचुअल्स हैं वो खराब है। तो वही व्यक्ति एक मुस्लिम को नमाज पढ़ते समय जब देखता है तो उसके मन में ये भाव होता, नहीं नहीं देखो ये कितना अच्छा है और हमें इसे नमाज पढ़ने देना चाहिए, इसे पूरी फ्रीडम देना चाहिए। हाँ, देना भी चाहिए, अच्छी बात है। मगर वो व्यक्ति ये शो ऑफ करता है कि हम तुम्हारे धर्म के प्रति लेके बड़े उदारवादी हैं और हम कहीं से कट्टरवादी नहीं हैं, मगर अपने थोड़े से रिचुअल्स को भी पालन करना उसे बहुत ही पिछड़ा और एकदम कहीं ना कहीं कट्टरवादिता उसे ऐसा लगता है। ये भावना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। कल महाशिवरात्रि का दिन था और मैं गया था श्रीनगर में शंकराचार्य जी मंदिर। शंकर जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। बना तो वो ईसा पूर्व का है, मगर शंकराचार्य जी ने उसका रेनोवेशन कराया था, इसलिए शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, वहाँ पर एक फैमिली आई, उसमें 3 लड़कियाँ थीं, तीनों लड़कियों ने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। ठीक, अब गौर करने की बात यह है, उसमें से जो सबसे छोटी बच्ची थी, वो जब भीड़ में पिछड़ने लगी, उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मेरा हाथ पकड़ लो, मम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। उस भीड़ में उसकी माँ उसे घूर रही है और घूर के कह रही है, सिर्फ ऐसे घूरा उसने, ऐसे घूरा। घूरने से लड़की समझ गई कि माँ क्या कहना चाह रही। लड़की ने कहा, मॉम प्लीज होल्ड माई हैंड, मॉम प्लीज होल्ड माई हैंड। समझने की बात है। इसका अर्थ यह है उसकी माँ ने उसे इंस्ट्रक्शन दी घूर करके कि नहीं, हिंदी मत बोलो, अंग्रेजी बोलो। बच्ची की उम्र रही होगी मुश्किल से 10-11 साल, बाकी 2 लड़कियां बड़ी थी। यहाँ 2 बातें नोट करने वाली हैं कि आप एक मंदिर में आए हुए, एक देव स्थान में आए हुए, इसके बावजूद भी आपने अपने बच्चों को पोशाक कौन सी पहनाई है? यहाँ एक्सपोज करने नहीं आए हैं आप, आए हैं या तो भक्ति करने के लिए या फिर मन की शांति के लिए, मगर आपने उस चीज़ को अपने अंदर रखा हुआ है कि नहीं, हमें मॉडर्न तभी हम साबित होंगे, पढ़े लिखे हम तभी कहे जाएंगे जब हम छोटे छोटे कपड़े अपने बच्चों को पहनाएंगे। या फिर अपने बच्चों को उसने घूर के क्या संकेत दिया कि नहीं हिंदी मत बोलो, अंग्रेजी बोलो। अरे मंदिर के पुजारी से लेकर के मंदिर के सारे भक्त, इवन सभी हिंदी बोलना जानते हैं, और वो बच्ची भी हिंदी ही बोल रही थी। मगर तुम्हें दिखाना है कि हिंदी पिछड़ी भाषा है और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मॉडर्न लोग हैं, तो हम अंग्रेजी की भाषा में बात करेंगे। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। कई बार मैं किसी फंक्शन वगैरह में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ
कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कई ऐसी शादीशुदा स्त्रियां आ जाती हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अंग्रेजी में ही ट्रीट कर रही हैं। ठीक है, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमें ज्ञान लेना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। भौतिक ज्ञान लीजिए, मटेरियल नॉलेज लीजिए, मगर इसके लिए आपने ये जो परिभाषा एक मन में बिठा रखी है कि मॉडर्न होने के लिए हमें इन चीज़ों को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, मैं इस चीज़ की ओर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये हमने मन में परिभाषा बिठा दी है कि मॉडर्न वही है जो अंग्रेजी में बात करेगा, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेगा, या और पहनावा भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित वाला पहनेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।